हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है 28 सितंबर का दिन। हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। हम लोगों की मतलब जो मिनी ट्रिप है वो शुरू हो चुकी है। घर से निकल चुके हैं हम लोग। पहला डेस्टिनेशन हमारा अहमदाबाद था। अहमदाबाद हमें हमारे फ्रेंड के वहाँ जाना था। वहाँ से मिलकर डायरेक्ट हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। अब बड़ौदा के लिए हम लोग निकल चुके हैं और अहमदाबाद का जो काम था वो आधे घंटे का था, वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम लोग बीच रास्ते में यहाँ बैठे हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ ये चीज़ वड़ा पाव और दाबेली खाई जा रही है। और ये हमारा जो बीच का सफ़र है अब बड़ौदा का वो शुरू हो चुका है। ये हाईवे है बड़ौदा का, अहमदाबाद बड़ौदा। तो वहाँ से हम लोग बड़ौदा जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स को मिलने के लिए। आप लोगों ने मेरा व्लॉग्स देखा होगा जो मैंने जून महीने में किया था, जब ये सारे फ्रेंड्स हमारे घर आए थे। आज हम उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है, बादल है और हल्की हल्की सी बारिश भी हुई रास्ते में। तो ये नेशनल मतलब हाईवे है जहाँ से हम लोग बड़ौदा पहुँच जाएंगे। तो और ये हम लोग पहुंच चुके बड़ौदा। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं। ये हम बड़ौदा आ चुके हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो है। रात को मैं शूट करना मैं भूल चुकी थी। तो बड़ौदा का जो बस स्टैंड है वो एक देखने की जगह है। तो हम लोग अब दूसरे दिन, ये 29 सितंबर का डे है, हम लोग बड़ौदा बस स्टैंड जा रहे हैं। वो एकदम मतलब देखने जैसा है, बहुत अच्छा ऐसा शॉपिंग सेंटर है उस तरह का बनाया हुआ है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड के घर पर हम लोग रात को रहे हैं। तो ये बड़ौदा जो देखा आपने वो रेलवे स्टेशन था। और अब हम लोग वो रास्ते पर है जहाँ से हम लोग बड़ौदा बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। एकदम आधुनिक तरीके से बनाया हुआ है, देखने लायक है। इसमें मॉल है, गेम जोन है, फूड कोर्ट है, शॉपिंग की चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये बेसमेंट में हमारी कार हम लोग पार्क कर रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ौदा बस स्टैंड के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ फूड गेम जोन है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो पहले ये खिलौने की शॉप आ रही है और ये फूड कोर्ट है जहाँ उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया है, थीम रखी। ऊपर आपको आसमान दिख रहा है, ये देखिए जैसे आप खुले बादल के नीचे बैठे हो उस तरह का है। यहाँ सब कुछ मिलता है, पिज़्ज़ा है, मल्टी क्यूजिन है, इस तरह के कुर्सी टेबल लगाए हुए हैं। साइड में रानी की फ़ोटो है और इस तरह से दरवाजे खिड़कियाँ सब लगाया हुआ है। बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था। और इसके अंदर है गेम जोन जहां हम गुड्डू को लेकर जा रहे हैं, उसको गेम खेलनी थी। हमारे पाटन में जो हमारे शहर है उसमें इस तरह का कोई गेम जोन नहीं है। तो बच्चों विहान को लेकर हम यहाँ आए हैं ताकि वो गेम खेल सकें। तो उसने अपनी गेम सिलेक्ट कर ली है और ये वो सर्फिंग कर रहा है। हम यहाँ थोड़ी पिक्स ले रहे हैं और यहाँ बस गुड्डू गेम खेल रहा है। ये इस तरह का गेम जोन है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गेम्स हैं। तो हमने जो कार्ड आता है वहाँ गेम का वो लिया था और उसने यहाँ खेला। बहुत मज़ा आया उसको। गुड्डू को काफ़ी मज़ा आया। उसने अब ये कार चला रहा है, उसने बाइक भी चलाई। तो 3-4 गेम उसने जो खेलनी थी उसने खेली। बाकी सब में वो बड़ा था इसलिए मतलब वो सब वो नहीं खेल पाया।
फिर यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। तो ये द्रुही की टी शर्ट पर आप जो स्टॉल देख रहे हैं वो हमने यहाँ से लिया। फिर हमने द्रुही के लिए एक शूज़ दिए। ये हम वहाँ जो शॉप है वहाँ हम आ गए हैं मॉल में, वहाँ से हमने उसके शूज़ लिए। और अब हम आ गए हैं, दोपहर 3 बज चुके हैं और हैवमोर रेस्टोरेंट में आ गए हैं हम लोग। और यहाँ हमने ऑर्डर करवाया है एक मैसूर मसाला डोसा मेरे लिए और बच्चों के लिए डबल डेकर चीज़ सैंडविच। तो बहुत अच्छा फूड है इसका। हमने यहाँ दोबारा हम लोग आए, कोरोना से पहले जब हम लोग यहाँ आए थे होली पर, तब भी हमने इसी रेस्टोरेंट में खाया था। तो हमें इसका फूड बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा डोसा और ये गुड्डू अपनी डबल डेकर चीज़ सैंडविच खा रहा है। और बस यहाँ से निकलने के बाद हम हमारे बड़ौदा में हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके घर गए, उनको थोड़े मिले। तो बस ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये एक सर्कल है जहाँ पे इस तरह से लायन का स्टैचू बना हुआ है और वो माइक उसके पास रखा हुआ है। तो बस ये देखिए 29 सितंबर का और ये है 30 सितंबर। हम लोग निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे। ये देखिए हम फ्रेंड्स के साथ यहाँ बीच में जो स्वामीनारायण का जो होता है प्रेमवती, वहाँ हम लोग नाश्ता करने के लिए खड़े हैं। तो सबने आलू पोहे मंगाए हैं और बच्चों ने समोसे मंगवाए। तो ये सब लोग आपको हाय बोल रहे हैं। और यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा था। ऐसे बादल जैसे कभी घने दिख रहे थे, तो कभी धूप थी तो कभी छाँव आ रही थी। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम हमारा बन रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों की एग्ज़ाम आ जाती या कुछ ऑफिस में किसी को कुछ काम आ जाता तो ये रह जाता था। ये पूरा मैंने कैमरा उल्टा करके लिया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छा मतलब मौसम था। और हम लोग 3 कार लेकर निकले थे। तो उस तरह से हम लोग सब लोग कार में बैठ चुके थे और हम लोग अब पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से कार पार्किंग करने के बाद हम लोगों को बस में जाना है और स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हमारी कार पार्क हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ये खुशबू भाभी हैं जो आपको हाय बोल रहे हैं। ये उनकी बेटी है कृषु। इनका इंट्रोडक्शन मैंने अपने उस टाइम के व्लॉग में भी करवाया था। अगर यहाँ से जाने से पहले वापस आपको सबसे मिलवा दूँगी। यहाँ इस टाइप की रिक्शा थी जो लेडीज़ चलाती हैं। तो अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमें बस में जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भाभी के साथ यशवंता भाभी है और ये उनकी 2 बेटियां, ये आलोक भाई है, खुशबू भाभी के हस्बैंड। तो यहाँ एस्केलेटर था जिससे हमें आगे जाना था। और अब हम लोग पहुँच गए हैं लिफ्ट के ज़रिए सरदार पटेल का जो स्टैचू उनके हार्ट में।
और ये यहाँ से आपको डैम दिख रहा है। फिलहाल इस डैम में से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन ये 132 फीट ऊपर से ये व्यू है। यहाँ लिफ्ट में से आपको जो सरदार पटेल का स्टैचू, उन्होंने जो कोट पहना उसका जो दूसरा बटन है उसके पास का ये व्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है। तो इतने ऊपर से लिफ्ट में हमें जाना होता है, उसको गैलरी व्यू ऐसा वो बोलते हैं। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ इस तरह से बुक्स रखी हुई थी, जिस यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं। तो हम सब ने इस तरह के पिक्स लिए और आप देख सकते हैं अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है उसके नीचे इस तरह से एस्केलेटर में ऊपर जाना होता है। बहुत सारे एस्केलेटर हैं, आपको बिल्कुल भी चलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं वहाँ जो फूड कोर्ट था वहाँ। अब हम लोग ये खाना खा रहे हैं। ये खड़ी है वाइट टी शर्ट में मार्गी भाभी, ये उनका छोटू है, ये उनकी बेटी है जैनी। और अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी बस में से। वहाँ बस की मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आपको बस के ज़रिए वहाँ डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो यहाँ हम सफारी पहुँच चुके हैं। ये ऑस्ट्रिच है, ये लामा है और जिराफ है। यहाँ बहुत कम जिराफ देखने को मिलते हैं, जू में भी जिराफ तो नहीं होते। तो यहाँ हमने जिराफ देखा बहुत नज़दीक से। यहाँ बर्ड सेंचुरी है, यहाँ लायन है। और अब हम लोग वहाँ भी एक आपको कार दी जाती है जिसमें आप बैठकर पूरा ये सफारी का मज़ा ले सकते हैं। हिप्पो है, ये देखिए। और वहाँ से अब निकलने के बाद हम लोग अब यहाँ चाय पीने के लिए बैठ चुके हैं। बच्चों ने आइसक्रीम खाई, हम सब ने चाय। ये रिपल भैया है, ये यशवंता भाभी है, ये कृषु है, ये धैर्य है, ये यशवी है, ये खुशबू भाभी, ये आलोक भैया है और आशीष भाई चाय लेने के लिए गए हैं। जो ये रात में लाइटिंग वहाँ पर गए क्योंकि बच्चे काफ़ी थक गए थे। तो वापस में उसी तरह से बस में हमें पार्किंग तक जाना होता है। तो ये रात का व्यू है। रात को बहुत सारी अच्छी सी लाइटिंग होती है, लेज़र शो भी होता है, लेकिन हमें पहुंचना था। बीच में हमारी गाड़ी भी बिगड़ चुकी थी, आते टाइम बैटरी हमारी डाउन हो गई थी, कार की बैटरी बैठ चुकी थी। तो इस वजह से हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि भाई रात को देर तक यहाँ रुके। ये रास्ते में इस तरह से पेड़ है, उस पर लाइटिंग की गई थी। तो ये वापसी का टाइम है, हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी से वापस घर जा रहे हैं। तो बस में से मैं ये वीडियो ले रही हूँ। और यहाँ जो जो नदी है वहाँ इस तरह क्रूज़ का भी है, आप लोग देख रहे हैं, क्रूज़ का भी यहाँ अरेंजमेंट है। तो लौटने के बाद हम लोग वडोदरा में जो खोडियार काठियावाड़ी है होटल, वहाँ हम लोगों ने खाना खाया। ये रिपल भाई, उनका छोटू है, आर्य, ये त्रूही है। अब आपको सबसे मिलाती हूँ, ये मार्गी भाभी है, ये उनकी बेटी जैनी है। वो जो टेबल पर बैठी है वो कृषु है, ये खुशबू भाभी, आलोक भैया, और ये जो खड़े हैं वो आशीष भैया है, ये यशवंता भाभी, वो सत्यन है, त्रूही है, ये आशीष भैया की बेटी यशवी है जो छाछ पीते यहाँ हमारे साथ बैठी है। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप, जिसके साथ हम यहाँ आए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये था 30 सितंबर का वीडियो। आगे का वीडियो